नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल। इसमें मैं आपको साधारण ब्याज करा रहा हूँ और साधारण ब्याज का ये भाग 3 है और इसका ये पहला सवाल है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम सवाल शुरू करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रश्न के अंदर प्रश्न के अंदर मतलब दे क्या रखा है। मिश्र धन दे रखा है कि विक्रय मूल्य दे रखा है कि क्रय मूल्य दे रखा है। इन चीज़ के बारे में आपको मतलब सवाल को रटने की अपेक्षा समझने की सख्त ज़रूरत होती है कि उसका बेस वो कह क्या रहा है हमसे। अब इसके अंदर ये जाहिर सी बात है कि दर है 5% की दर। अब वो कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 5-6 वर्षों में जब ये 2600 रुपये हुई है तो इसके अंदर 6 वर्ष में ब्याज जुड़ी होगी। तो ब्याज जुड़ी होगी तो इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न के अंदर जो 2600 रुपये जो दे रखे हैं इसने 2600 रुपये, इसके अंदर मूलधन होगा हमारा और प्लस ब्याज होगी। और मूलधन प्लस ब्याज का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है मिश्र धन। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, मिश्र धन। ये जो दे रखा है इसने मिश्र धन दे रखा है। अब इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, सूत्र का इस्तेमाल हमें करना नहीं है। आप अगर करना चाहें तो सारे सवालों को इस दर से हल कर सकते हैं। तो इस दर से पहले हम हल करने की कोशिश करते हैं। क्या इससे सरल पड़ेगा, सब सरल लगेगा हमें सवाल? तो अगर इससे सरल लगेगा तो इसी से करते हैं सवाल को हल। देखिए 5% दे रखा है तो 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो मतलब 1/20। अब यहाँ पे जो नीचे जो 20 दे रखा है ये दे रखा है क्रय मूल्य। क्या दे रखा है, वो सॉरी मूलधन कहेंगे, क्रय मूल्य कर कहेंगे। ये कोई लाभ हानि नहीं है, मूलधन ये दे रखा है हमारा मूलधन। क्या दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है। और यहाँ पे ये जो दे रखी है ये ब्याज दे रखी है, लेकिन ये जो ब्याज दे रखी है 1 साल की है, ध्यान रखना है। ये जो ब्याज 1 साल की दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 6 साल का दे रखा है। तो अगर मैं 1 साल की ब्याज में 6 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 6/20। अब ये 6 साल की ब्याज हो गई, 6 साल की ब्याज, ब्याज ब्याज मूलधन और ये वाला मूलधन। अगर मैं ब्याज को और मूलधन को दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। तो 20 और 6 जोड़ दिए मैंने, कितने हो गए, 26। ये क्या होगा, मिश्रधन हो गया। लेकिन प्रश्न के अंदर मूल मिश्रधन कितना दे रखा है, 2600 दे रखा है और हमारा कितना आ गया, 26 आ गया। तो मिश्रधन बराबर के मिश्रधन, मैंने मिश्रधन बराबर मिश्रधन कर दिया। तो एक बराबर मतलब एक कैसे हो गया, 26 से इसको ये काट दूंगा, 26 एकम 26 और 26 एकम 26, तो कितना बचेगा हमारा 100। ये आ गया 100। अगर इस 100 का गुणा मैं 20 में कर दूंगा, या मूलधन प्राप्त करना है हमें 20 में कर दूंगा तो मुझे हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए इसमें, आपको हमें मूलधन ही तो चाहिए तो मूलधन निकाल देते हैं। जब हमें मूलधन चाहिए तो 100 में हम गुणा करेंगे 20 का तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो मूलधन कितना होगा, 2000 रुपये होगा हमारा। सी ऑप्शन हमारा एकदम इसमें सही है। तो आप इससे दर से सवालों को अधिक से अधिक सवालों को हल कर सकते हैं। अगर किसी सवाल के अंदर मान लीजिए उसने मूलधन दे रखा है तो आप मूलधन बराबर के मूलधन कर लें उसको और इसी तरह से निकाल लें। और वो पूछे आपसे मिश्रधन तो आप क्या करेंगे कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ देंगे 26 और उसमें उसका गुणा कर देंगे तो आपको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो ब्याज पूछता है तो आप ऐसे ब्याज भी निकाल सकते हैं इसी से। अगर वो दे दे मूलधन तो आप ब्याज भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो इससे आप मतलब सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बस आपके समझने की ज़रूरत है बस इसको। अगर इस पर आधारित कोई सवाल आता है तो आप सवाल को ऐसे ही हल करें। अब दे रखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाते हैं, धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वर्ष में कितनी हो रही है वो 500 रुपये, 2 वर्ष में। इसका मतलब इस 500 रुपये में ब्याज जुड़ी हुई है और 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 900 रुपये। अब 500 रुपये से बढ़कर जब वो 900 रुपये हुई है तो जाहिर सी बात है सीधी सीधी ब्याज ही बढ़ी है इसके अंदर, और तो कुछ हुआ नहीं है। तो 500 रुपये से 900 रुपये, इसका मतलब कितने की ब्याज मिली है उसको, 400 रुपये की ब्याज मिली है। 500 से 900 हो गया 400 रुपये की ब्याज। लेकिन ये 400 रुपये की ब्याज कितने साल में मिली है, यहाँ 2 वर्ष से बढ़ के कितने हो गए, 4 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में मिली है उसको। 2 वर्ष में उसको कितनी ब्याज मिलेगी, 400 रुपये। तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी उसको, 1 वर्ष में मतलब 2 का इसमें भाग दे दूंगा मैं, 200 रुपये। 1 वर्ष में 200 रुपये की ब्याज मिल रही है।
हमें चाहिए क्या, मूलधन। अगर इस वाली ब्याज में से मैं इसमें ये जो मिश्र धन दे रखा है इसमें से अगर मैं ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन ही तो बचेगा। 2 वर्ष में 500 रुपये हो रही है, 2 वर्ष में कितनी ब्याज कमा रहा है वो, 400 रुपये। अगर जैसे यहाँ पे माना कि 3 होता तो आप निकाल सकते थे, इसमें 3 का गुणा करके 3 वर्ष में इतनी ब्याज हो गई, मतलब 1 वर्ष में 200 रुपये, तो 2 वर्ष में 400 रुपये मैं इससे निकाल सकता हूँ। लेकिन अभी ये भी यहाँ पता है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर यहाँ पे देता हो 5 तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं आराम से। तो 2 वर्ष में ब्याज कितनी है, 500 रुपये हो रही है, हमें ये 2 वर्ष में कितनी है, 400 रुपये। हमें चाहिए क्या, मूलधन। तो मूलधन अगर निकालना है तो इस मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज को घटा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 100 रुपये आ गया। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। कितने सरल क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं, ध्यान रखने कि यूपी टेट 2016 में आए हुए सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है और 4 वर्ष में 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 4 गुना कितने वर्ष में होगी। देखिए ये जो दे रखा है 2 गुना, ये दे रखा है उसने n1 बराबर के 2 दे रखा है, 4 गुना n2 बराबर के उसने 4 दे रखा है, t1 बराबर के 8 वर्ष दे रखा है उसने, और t2 बराबर के हमें निकालना है। आपको ये सूत्र याद रखना है, n1 माइनस Q1 इंटू के t2 बराबर के और n2 माइनस Q1 इंटू के t1, ये याद रखना है। n1 का मान रख दीजिए, n1 का मान कितना दे रखा है, 2 माइनस Q1। t2 का मान हमें निकालना है, n2 का मान कितना दे रखा है उसने, 4 माइनस Q1 इंटू के t1 का मान 8 दे रखा है। 2 में से 1 घटाऊंगा 1 ही बचेगा, मतलब 1 इंटू के t2 आ जाएगा ये। इसमें से घटाऊंगा 3 बचेगा, इंटू 8 आ जाएगा, 8 3 24, t2 बराबर कितना आ गया, 24 वर्ष। जब कभी भी ये गुने वाले सवाल आए साधारण ब्याज के अंदर है, ये केवल ये आपको सूत्र केवल साधारण ब्याज में इस्तेमाल करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में इस्तेमाल नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज में इससे बहुत जल्दी हल हो जाएगा, इससे भी जल्दी हल हो जाएगा। ये केवल आपको साधारण ब्याज में हल करना है इस्तेमाल। अगर हम इसको इस सूत्र के बिना हल करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने उससे नहीं बताया। लेकिन बिना सूत्र से भी इससे मतलब कि 1-2 लाइन में हो गया है, 3 लाइन में, उससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगी 4 लाइन। थोड़ा दर निकालनी पड़ेगी, दर निकालने के बाद उसके बाद सवाल हल करना पड़ेगा हमें पर। तो आप इसमें जब कभी भी गुने वाले सवाल आए कि 8 वर्ष में 2 गुना और साधारण ब्याज के अंदर आए तो आप इसको याद रखें इसको बस। अगला सवाल दे रखा है। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाता है। ये क्या दे रखी है, ये साधारण, ये ब्याज दे रखी है, क्या दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। ये क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन, और दर दे रखी है 12%। तो इसको तो हम पीआरटी से भी हल कर सकते हैं, मतलब ब्याज बराबर के जो सूत्र होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर के PRT/100, इससे कर लीजिए, रटा हुआ सूत्र है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें तो इससे भी हल कर देंगे, कितने वर्षों, इससे भी हल कर देंगे दर से हम। तो इस ये तो हमारा रटा हुआ सूत्र है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्याज भी दे रखी है, ब्याज रख दीजिए आप सीधे। P मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है इसने, दर कितनी दे रखी है, 12। समय हमें निकालना है, कुछ करना ही नहीं है, देखिए हल हो गया। 12 नम्मा 61, 90, 30 तिया 90, टी बराबर के 3 वर्ष हो गया। इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से हमें सोचना पड़े। अगर हमें मतलब ज़रूरत पड़ रही है कि सूत्र से फटाफट हो सकता है ये रटे हुए सूत्र से, तो हम उससे कर सकते हैं आसानी से। इसमें दे रखा है, देखिए मूलधन दे रखा है, 3 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपये हो जाता है, तो ब्याज का प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, तो इसको भी कर सकते हैं हम। चाहें तो वैसे भी इसके बिना भी हल कर सकते हैं इसको, लेकिन पहले मैं इसको सूत्र से बता देता हूँ आपको। ब्याज कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, आर निकालना है हमें, हल कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 3 तरह का 9, आर बराबर क्या आ जाएगा, 1,000/90, 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये हल हो गया। अगर आप बिना सूत्र के हल करेंगे तो थोड़ा सा ना इसी में हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं वो, और जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हमें ब्याज कितने की मिल रही है, 1,000 रुपये की ब्याज मिल रही है, और 1,000 रुपये की जो ब्याज मिल रही है ये कितने रुपये पे मिल रही है, 3,000 रुपये मिल रही है। कितने समय में मिल रही है, नहीं समय का गुणा, हाँ कितने समय मिल रही है, 3 समय मिल रही है, इंटू के 100, कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 3 जीरो काट दीजिए इसमें से, आप कट गए आप,
ये हो जाएगा 100 बट्टे 3 त्रिक 9, ये भी आ गया वो 11 से 1 बट्टे 9%। ऐसे भी कर सकते हैं हमें 1,000 रुपये की ब्याज मिली, कितने रुपए पे मिल रही है, 3,000 पे मिल रही है, कितने समय में मिल रही है, 3 साल में मिल रही है, इंटू 100% में नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर वाला भी सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।